वीडियो में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। आज जो WP फंड है, ठीक है, जिसे हम लोग वारबर पिनकस कंपनी कह रहे हैं, क्या वाकई ये वारबर पिनकस कंपनी है? इसका लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हम अपने गूगल पे गए, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे वारबर पिनकस कंपनी डाला, ठीक है। तो बताते हैं कि मैंने वारबर पिनकस कंपनी डाला तो ये इंटरफेस खुला, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसमें देखें, ये देखिए इक्विटी फर्म है ये, ठीक है। तो इसमें इनका बिल्कुल सब कुछ दिया है। ये क्या है देखिए, ये कहाँ से क्या बिलोंग करती है, सब कुछ दिया है। वारबर पिनकस है प्राइवेट पार्टनरशिप फैसिलिटी ऑन प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। ये सिस्टम दिया, इसका ग्लोबल लोकेशन सब कुछ में मेंशन है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे गए। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल ऑफिस इसके बर्लिन, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, मतलब यहाँ पे इतने देशों में ये कंपनी वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये वाकई जो WP फंड है, क्या ये यही कंपनी है? तो इसको मैंने जानने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि और नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जनरल इंक्वायरीज दी है सबकी। तो मैंने क्या किया, एक ये जो मेल डले हैं, जैसे ये मेल हैं, ठीक है, इन मेल पे मैंने मैसेज भेजा। ये जो मेल है, एक ये मेल है और एक ये मेल है, तो उस पर मैंने मैसेज भेजा कि वाकई ऐसा कुछ है कि नहीं है, ये वही कंपनी है, क्योंकि मुझे इसमें डाउट था। तो मैंने इसे क्लियर करा। तो सबसे पहले जब मैंने मेल भेजा तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने सुबह को मेल किया था। ये देखिए इसमें क्लिक किया, ठीक है, मनी रिटर्न ये लिखा है। वारबर पिनकस को कंपनी को मैंने मेल किया तो इसमें खुद ये बोल रहे हैं कि देखिए, मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ, इसमें समझा देते हैं। फिर हिंदी में आपको तो लिखा है, मैंने उनको मैसेज किया वारबर पिनकस को कि प्लीज़ माई ID रिटर्न माई मनी, ठीक है, ये लिखा। तो इन्होंने क्या रिस्पांस दिया, तुरंत ही रिस्पांस आया, क्योंकि ये ट्रस्टेबल कंपनी है वारबर पिनकस है ये। और WP एक फ़ंड वाली जो स्कैम कर गई, वो एक ऐसे ही थी जो फ्रॉड टाइप में, और उसका नाम उसने क्या करा, वारबर पिनकस रख दिया। तो उन्होंने कंपनी की तरफ से तुरंत मैसेज आया, प्लीज़ सी बिलो रिस्पॉन्स, वी हैव इशूड अ सिमिलर क्वेरीज एंड लिंक ऑन द फ्रॉड नोटिस, ठीक है, एंड वेबसाइट। लिखा है वारबर पिनकस डज नॉट एंगेज डायरेक्टली विद अ रिटेल कस्टमर नॉर ऑफर रिटेल प्रोड्यूस, मतलब कि कहने का मतलब ये जो रिटेल है तो वो कस्टमर है, इसमें डायरेक्टली जो रिटेल कस्टमर होते हैं नॉर ऑफर होते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो सच एज इन्वेस्टमेंट टू द जनरल पब्लिक और डायरेक्टली और थॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेक्स्ट मैसेजिंग, ठीक है। यहाँ सोशल मीडिया से जो टेक्स्ट मैसेजिंग उनके पास जा रहे हैं बार, क्योंकि नाम ही उसका रख दिया था यही, तो सब लोग इसे मैसेज कर रहे हैं। तो इसका किसी को भी नहीं पता, तो मैंने इसे थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं। तो इफ़ योर इश्यूज है अनसोलिसिटेड, ये सब कुछ दिया। तो मैंने यहाँ पे देखा कि सब लिखा है, इफ़ receives unsolicited telephone call, email, message from someone proposing or present is you have take care not to provide and personal information. Warburg Pincus could not engage retail investor in the way. Do not the response mails from an email address अदर देन ऑथराइज्ड वारबर पिनकस ईमेल, ठीक है। ये वारबर पिनकस की वेबसाइट है ऑफिशियल। तो मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा समझा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हिंदी की मैं तो समझा ही रही हूँ, थोड़ा नीचे आएंगे स्क्रॉल करेंगे तो लिखा, वी आर नॉट वर्किंग विद द एसोसिएट विद एनी द पर्सन वी इंट्रीज व्यू आर द रनिंग ऑफ फ्रॉडलेंट, ठीक, इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम इन द नेम ऑफ वारबर पिनकस। उन्होंने इनका नाम रखा था वारबर पिनकस, ये कंपनी नहीं थी। दिस एक्टिविटीज़ आर प्लेंटेड वारबर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल और लेबल एंड दीज आर मैटर्स, ठीक है। दोस्तों इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड करना था, नाम रख दिया सिर्फ वारबर कंपनी वारबर पिनकस करना है, और उसमें WP फंड का नाम लिख दिया शॉर्ट में, जिससे इंसान कंफ्यूज हो, वो वेबसाइट पे जाए और विजिट करे तो उसको ये लगे कि वाकई ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ठीक है, ये हम लोग को धोखा वैसे ऐसे दिस है। वी आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दिस अ फ्रॉड एंड हैव अकॉर्डिंगली टेकन अ स्ट्रिक्ट एक्शन। वो लोग खुद इस पर एक्शन कर रहे हैं, और उनके पास फ्रॉड के लिए उनके लिए सब कुछ विक्टिम है कि देखिए ये मेरी कंपनी नहीं है, ये कोई कंपनी है जो आपको स्कैम कर गई है। उनके पास खुद ये चीज़ का सबूत है। फीलिंग अ वेरियस क्रिमिनल कंपनीज बिफोर आई प्रियोर पुलिस स्टेशन इंक्लूडिंग साइबर पुलिस स्टेशन अगेंस्ट सच अ, ठीक। अब हम इसको थोड़ा हिंदी में समझाते हैं क्या मैटर है, ठीक है।
अब तो इसमें चलिए हमको इंग्लिश में का जो है हिंदी में समझाते हैं क्या है। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक ट्रांसलेटर लिखा है। सीधे खुर्दा ग्राहकों के साथ जो नए खुर्दा उत्पादों के पेशकार हैं, जैसे कि निवेश आम जनता के लिए या सीधे सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म या टेक्स्ट मैसेजिंग के माध्यम से। ठीक है, ये लिखा है। यदि आपको हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति से अवांछित टेलीफोन कॉल या ईमेल या संदेश प्राप्त होता है तो आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का ध्यान रखना चाहिए। सही है, क्योंकि हम लोग की गलती है कि हम लोग को उसको जानकारी लेनी चाहिए। बार पिनकस खुदरा निवेशकों की इस तरह शामिल नहीं करता। जो ये स्कीम चला रहे हैं ये ऐसे लोगों को शामिल नहीं करता है। वारबर्ग पिनकस कंपनी ये अपने बता रहे हैं। अधिकारी वारबर्ग पिनकस ने ईमेल के अलावा किसी ईमेल पते के ईमेल का जवाब ना दें। ठीक है, और यहाँ लिखा है, देखिए, हम वारबर्ग पिनकस के नाम पर धोखाधड़ी निवेश निधि योजना चला रहे हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं के साथ काम नहीं कर रहे हैं या उससे जुड़े नहीं हैं। ये गलतियां धोखाधड़ी हैं और वारबर्ग पिनकस इन मामलों के लिए जिम्मेदारी का उत्तरदायी नहीं है। फिर नीचे आएंगे, लिखा है, हम इस धोखाधड़ी के भी शिकार हैं और तदनुसार ऐसे प्रतिरूपताओं के खिलाफ साइबर पुलिस स्टेशन सहित उपयुक्त पुलिस स्टेशनों से पहले विभिन्न आपराधिक शिकायत दर्ज करके सशक्त कार्रवाई की है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि ये जो है कि ये वारबर्ग पिनकस कंपनी तो नहीं है, WP फंड है, जो वो एक स्कैम हो चुकी कंपनी है। इन्होंने अपना बस एक क्या किया है, नाम रख दिया है वारबर्ग पिनकस। ठीक है, बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाम रख दिया है कि इससे इंसान कंफ्यूज रहे और लोगों को ये लगे कि ये एक वारबर्ग पिनकस कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इतने देशों में काम कर रही है। तो ये वाकई ये स्कैम तो नहीं हो सकती। तो लोगों ने को स्कैम करने के लिए, लोगों को दिमाग में ये चढ़ाने के लिए उसने इस WP फंड का नाम एंड वारबर्ग पिनकस कंपनी का नाम के थ्रू ये काम करता रहा और स्कैम हो गया। ठीक है, तो आपको तो ये समझ लीजिए कि पैसा तो वापस नहीं आना चाहिए, इज़ फ्रॉड हो गया है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में मैसेज या यूट्यूब में इतने वीडियो देख के, क्योंकि एक बार जो स्कैम हो गई, अब देखिए मैंने फिर से ऐप ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। ऐप ओपन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ आप गए, ठीक है, क्लिक किया, देखिए कंपनी का ऐप खुल रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो इससे आपको ये समझ जाना चाहिए, 2 दिन हो गए हैं कि ऐप नहीं खुल रही है, स्कैम तो हो गया है। तो आप ये भूल जाइए कि आपको पैसा आपको रिफ़ंड मिलेगा। कोई भी जो आपको समझा रहा है कि हाँ पैसा मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, जब भी मिलेगा, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो प्लीज़ जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट टाइम जो भी स्कीम आए, ठीक है, उससे पहले रिसर्च करिए अच्छे से कि ये वाकई रियल है या फेक है, तो उस पर आप इन्वेस्ट करें। तो मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इसका लाती रहूँगी। यदि आपको ऐसा कुछ होता है कि हाँ इस पर पेमेंट मिलने का कुछ भी है, रिफ़ंड मिलेगा, तो सबसे पहले आपको मेरा वीडियो मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कि मैंने किया तो ये भी दिखा रहा है एरर WP फंड। ठीक है, तो स्कैम हो चुकी है, तो परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये सिस्टम था, अब जो हो गया सो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी स्कीम से करें तो पूरी जांच पड़ताल के साथ करें। ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।